प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा से दिल्ली पहुंचे और उसके बाद पीएम के साथ बैठक कर रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे और भी घटक दल के जितने भी नेता हैं सभी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, बैठक की, एक दूसरे को बधाई दी। फिलहाल पीएम मोदी के साथ एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बताते चलिए ये तमाम दल पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और 7:45 बजे 7:45 पर वहां पर जाकर समर्थन पत्र सौंपेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद मौजूदा सरकार को लेकर जो फेयरवेल है वो राष्ट्रपति की ओर से वहां पर आयोजित किया गया है, जिसका सब हिस्सा बनेंगे। हिमांशु, पीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई है? देखिए, जहां तक जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, सबसे पहले नीतीश कुमार पहुंचे और फिर उनके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू और तमाम नेता पहुंचे, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, तमाम नेता यहां पर पहुंच गए थे। और ये बैठक इसलिए था कि एनडीए की सरकार जो है वो एक बार फिर से बन रही है, सबको बधाई दी गई है। एक प्रस्ताव पास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है वो सरकार बनी है और एनडीए की जीत हुई है। इसके लिए सब बधाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। और उसके बाद शायद अब यहां से कुछ नेता जो हैं वो निकलना शुरू हुए। नीतीश कुमार यहां से निकल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू निकल रहे हैं। तमाम नेताओं का अब जो है बैठक खत्म हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है इस बैठक के अंदर, वो कि एनडीए जो वो है एकजुट है और मजबूत है, एनडीए एक साथ है। और ये संदेश यहां से दिया गया है। शायद हो सकता है कुछ देर में जो है अब यहां से एनडीए के नेता निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां पर जो है राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो है चित्रा वो दे। उसका कारण ये है, वैसे टेक्निकली रूप से उनको समर्थन पत्र देने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस में आपको समर्थन पत्र नहीं देना होता है, लेकिन बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पूरा एनडीए एकजुट है, मजबूती के साथ है और इसीलिए समर्थन पत्र जो है वो दिया जा सकता है। आज 6 बजे क्योंकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है एनडीए के वो उनके संपर्क में है और इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीए की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सभी गठबंधन के साथी दलों ने अपने अपने समर्थन पत्र जो है वो दे दिए हैं। और अब ये समर्थन पत्र लेकर जो है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, तमाम लोग, एकनाथ शिंदे, ये राष्ट्रपति भवन जो है वो जा सकते हैं और अपना समर्थन पत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 7 तारीख को जो है एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। उस संसदीय दल की बैठक के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एक बार फिर से एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे राष्ट्रपति से और 8 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा। 2 अलग अलग तस्वीरें हिमांशु हम दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक खत्म हो चली है, थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। 1 घंटे तक एनडीए की ये बैठक चल रही है और अब थोड़ी देर के बाद तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करेंगे और फिर औपचारिक जो चिट्ठी होती है समर्थन की वो वहां पर सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संगीत जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस प्रकार से घटना चक्र चल रहा है उसमें कहीं मुझे संदेह नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाने जा रही है। और अभी ये बात चीज जो है कि नीतीश जी बाहर निकल जाएंगे या टीडीपी बाहर निकल जाएगी, उनको अपने अपमान का बदला लेना है, इनको अपने अपमान का बदला लेना चाहिए, हिसाब किताब चुकाना चाहिए। मुझे लगता है ये दौर खत्म हो चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी इसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। राजनीति में सारी संभावनाएं जागृत रहती हैं, लेकिन तत्काल मुझे नहीं लगता है। जब वो आरजेडी से बाहर निकल करके आए थे तब भी उनको कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी और उनको पता था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तभी हम एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास था कि नीतीश जी का जो 15% 16% का इंटैक्ट जो वोट बैंक है वो जब तक नहीं आएगा, इंडिया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करे। तो दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके कारण वो साथ हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए
कि नीतीश स्वाभाविक गठबंधन के हिस्से हैं। ठीक है, जो लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ खड़े होने वाले ये दोनों पार्टियां हैं, साथ साथ खड़ी हैं। हाँ। तो मुझे इसमें कोई दूर का, जहां तक एक अमरावती का सवाल है, तो ये चंद्रबाबू नायडू का ग्रज शुरू से रहा है। ये उस समय भी था कि हमको जितना मदद होनी चाहिए थी केंद्र के तरफ से उतना मदद नहीं पहुंचाया। और ये तो उनके कोई कई भी बार करेगा, बात अगर कर रहे हैं। केंद्र में वो समर्थन लेकिन दे रहा है आज तो के दिन बार्गेन करने की स्थिति में वो है। बजट भी इतना बड़ा है ठीक है। कि कम मुझे नहीं लगता है कि जो टकाटक वाला जो प्रोजेक्ट था, हाँ। उसको करने में जितना पैसे की बात की जा रही थी, उसमें एक अच्छा मैं संजय कुमार जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ आशुतोष जी, उसके बाद में आऊंगी। बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई। अब दोनों ही तरफ की। अच्छा, एक और बात बता दूं, मुस्लिम महिलाएं टकाटक के लिए आकर के दरवाजा पे, ये फरेब की राजनीति है। हाँ। जिसको आशुतोष संजय जी, समर्थन देते हैं। आपको क्या, ठीक है, अब जरा भी गुंजाइश आपको लग रही है? देखिए, एनडीए में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तमाम और भी मुद्दे, लेकिन अब से आधे घंटे के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें भी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा कि हम सरकार बना लें? इसको लेकर कैसे सहयोगी जो दूसरे दल हैं उनको अपनी तरफ लेकर आया जाए? चित्रा जी, मुझे लगता है संभावनाओं पर विचार तो जरूर किया जाएगा, लेकिन ये संभावना हकीकत में बनती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आप देखें, अभी इस वक्त ही इस बात की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग की है, ये बड़ी खबर इस वक्त, आपको दिखा दें। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग कर दी है। एनडीए दलों के साथ राष्ट्रपति की कुछ देर के बाद मुलाकात होगी। आज ही सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किया जाएगा। कैबिनेट की सिफारिश के बाद 17वीं लोकसभा राष्ट्रपति की ओर से भंग कर दी गई है। संजय जी प्लीज अपनी बात। मुझे लग रहा है जिस तेजी से एनडीए गठबंधन में काम हो रहा है, उनकी बैठक हो गई और उसके बाद वो राष्ट्रपति से जाके मिलने वाले हैं, जो समर्थन की चिट्ठियां देने वाले हैं। तो जिस तेजी से एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना ऐसी छोड़ी जा रही है जिससे किसी भी उठापटक की गुंजाइश हो। इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करेगा, अपनी रणनीतियां बनाएगा, लेकिन सरकार बनाते हुए तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इस वक्त तो कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और अगर कोई संभावना, संजय एक और छोटा सा बात, चूंकि सबसे आखिरी में मैं आपके पास आई हूँ, अगर जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की जाएगी इंडिया गठबंधन की ओर से, टीडीपी को भी ले लिए, इधर से हम नीतीश को भी ले लिए, तो भी उनको वो 272 का बहुमत नहीं मिल रहा है। फिर उनको 5 से 8 जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं या निर्दलीय सांसद हैं, उनके ऊपर अपनी निगाह बनाकर रखनी होगी। देखिए, पहली तो संभावना, इन दोनों को लेने की संभावना कितनी है? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। 2 लोगों को आपको लेके आना होगा, और अगर लेकिन 2 आ गए तब ये जो 8-10 का जो गैप रहेगा वो शायद बहुत मुश्किल नहीं है। एक संभावना बता देता हूँ चित्रा जी, छोटी सी टिप्पणी, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि वो संवित सरकारें चलाने का उनका कोई अनुभव नहीं है, तो मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, अपोजिशन में किसको बहुत बड़ा अनुभव है। दूसरी बात, देखिए, इतने सारे ये जब वो आ रहे थे तो कहा जाता था कि उनको कोई अनुभव नहीं है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह का कहा जा रहा है। वहां पर हलचल तेज हो चली। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। उनको संयुक्त सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन शिवसेना, ऑपरेशन एनसीपी, ऑपरेशन मध्य प्रदेश बहुत है। अरे एक मिनट सुन लीजिए, 12 में से 2/3 सांसद 8 तोड़ना और 16 में से 11 तोड़ना, कौन सी बड़ी बात है? और उनके बाद लेकिन 10 सालों की सरकार के बाद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा वक्त में फिलहाल बनी है। आपको बताते चले, इसके पहले यूपीए की ओर से 145 के साथ 2004 में सरकार बनाई गई थी, 2009 में 206 के साथ यूपीए ने अपनी सरकार बनाई थी। तो 10 सालों के बाद ये जो गठबंधन की सरकार है एक बार फिर से अस्तित्व में आने जा रही है। हलचल तेज है।